नमस्कार दोस्तों, यूपीटीजीटी पीएचडी के अंतर्गत जो संस्कृत साहित्य पूछे जाते हैं 5 से 6 प्रश्न लगभग आते हैं। उसके लिए हम लोग जो है पिछले 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें कालिदास को हम लोग पढ़ चुके हैं, उस पे प्रश्नोत्तरी भी हम लोग देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग भारवी को देखेंगे। ठीक है, भारवी के ऊपर जो प्रश्न बने हैं उन्हें भी हम लोग देख लेंगे और उनकी रचनाओं में जो है क्या खासियत है, क्या विशेषता है, कितने सर्ग हैं, या फिर उस कौन से सर्ग में क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग भारवी को देख रहे हैं। ठीक है, भारवी, एक मिनट। चलिए, भारवी का जन्म 560 ईस्वी के लगभग माना जाता है। ये बताया जाता है कि शैव थे। ध्यान रखेंगे, 2 विशेषता हमने देख लिया। इनका जन्म 560 ईस्वी में और ये शैव थे, शैव धर्म को मानने वाले शैव थे। इनको उपनाम दिया गया आतपत्र भारवी, क्योंकि इनका नाम भारवी नहीं था। ठीक है, इनको भारवी उपाधि दी गई है। इनका वास्तविक नाम जो है दामोदर है। ठीक है, इनका वास्तविक नाम क्या है? दामोदर। भारवी इनको उपाधि में मिला हुआ नाम है। ठीक है, अब इनके बारे में जो भी जानकारी मिलती है वो अवंती सुंदरी कथा से मिलती है। अवंती सुंदरी कथा। ठीक है, इसके रचयिता कौन है? आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि अवंती सुंदरी कथा के रचनाकार कौन है। ठीक है, अवंती सुंदरी कथा जो रचना है उसी के अनुसार इनके माता पिता का बारे में या इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। तो इनके पिता का नाम क्या बताया गया है? इनके पिता का नाम है नारायण स्वामी। पिता का नाम नारायण स्वामी। ठीक है, माता का नाम सुशीला है। माता का नाम सुशीला बताया गया है और पत्नी का नाम रसिकवती या रसिका बताया गया है। ठीक है, प्राय सभी विद्वान इन्हें दक्षिणात्य मानते हैं। प्राय सभी विद्वान इनको क्या मानते हैं? दाक्षिणात्य मानते हैं। तो ये कुछ जानकारी इनको इनके बारे में मिली कहां से? अवंती सुंदरी कथा से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार, उसी रचना के अनुसार भारवी दंडी के पितामह हैं। ये बात कही गई है। भारवी किसके पितामह हैं? तो दंडी के। ये पॉइंट को आप लोग देखेंगे। भारवी जो है वो दंडी के पितामह हैं। ठीक है, चलिए, भारवी जो है दंडी के पितामह है। किंवदंती है के अनुसार भारवी का अति प्रिय श्लोक जो है, अति प्रिय श्लोक, ठीक है, वो कौन सा है? सहसा विदित न क्रिया। ये श्लोक कहा जाता है भारवी का प्रिय श्लोक है। इसको जहां वो सोते थे उस कक्ष में वो उसको लगा के रखते थे। ठीक है, और ये भी बताया जाता है कि किसी समय उनकी पत्नी को पैसे की आवश्यकता हुई तो वो जो है इसी श्लोक को गिरवी रख करके पैसा ली थी। ठीक है, गिरवी रख दी थी इसी श्लोक को। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी पुलकेशिन द्वितीय के अनुज छोटे भाई विष्णुवर्धन के सभा पंडित थे। प्रश्न बनेगा कि भारवी किसके सभा पंडित थे?
तो विष्णुवर्धन के सभा पंडित थे। ठीक है, विष्णुवर्धन कौन था? पुलकेशिन द्वितीय का छोटा भाई। इनकी रचना देखें तो इनकी रचना है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम जो एक महाकाव्य है, ध्यान देंगे ये क्या है? महाकाव्य है। किरातार्जुनीयम क्या है? महाकाव्य है। और इसे बृहत्त्रयी में स्थान मिला हुआ है, पहला स्थान। बृहत्त्रयी का पहला ग्रंथ कौन सा है? किरातार्जुनीयम है, ये ध्यान रखेंगे। किरातार्जुनीयम को जो है बृहत्त्रयी में पहला स्थान मिला है। महाकाव्य है, 18 सर्ग हैं इसमें। कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग। इसमें कथा क्या, इसमें क्या स्टोरी है? इसमें स्टोरी है कि कौरवों पर विजय प्राप्ति के लिए पांडव और कौरव में जो युद्ध लगा था, तो युद्ध से पहले अर्जुन को जो है शक्ति बिटोरना था, शक्ति इकट्ठा करनी थी, तमाम तरह के जो है अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करना था। तो कह रहे हैं कि कौरवों की विजय प्राप्ति हेतु अर्जुन का हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करना और उसके बाद किरात भेषधारी जो भगवान शिव थे उनसे युद्ध करना, और भगवान जी युद्ध करके जो है प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर के अपना फेमस प्रसिद्ध अस्त्र पशुपति अस्त्र उनको प्रदान करते हैं। ठीक है, यही स्टोरी इसमें लिखी गई है किरातार्जुनीयम में। आ जाइए, तो किरात और अर्जुन, किरातार्जुनीयम का मतलब किरात और अर्जुन। किरात कौन है? शिव भगवान है, किरात का रूप धारण करते हैं। अर्जुन अर्जुन है। ठीक है, अब इसमें 18 सर्ग है। 18 सर्ग को हम लोग यहां देखेंगे। पहले सर्ग की हम बात कर ले। पहला सर्ग क्या है? पहले सर्ग में जो है दुर्योधन के शासन, दुर्योधन जो कौरव ओर से है, ठीक है, दुर्योधन जो धृतराष्ट्र के पुत्र है, तो दुर्योधन के शासन का वर्णन है पहले सर्ग में। प्रबंध का वर्णन है, इनके शासन प्रबंध का वर्णन है, किस प्रकार से उनका शासन व्यवस्था है, और युधिष्ठिर और द्रौपदी का कौरवों के प्रति कर्तव्य। युधिष्ठिर और द्रौपदी का कौरवों के प्रति क्या कर्तव्य है, उस विषय से संबंधित जो है संवाद हो रहा है। ठीक है, संवाद है युधिष्ठिर और द्रौपदी का बीच में जो है कौरवों के प्रति जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को लेकर के उसके विषय में संवाद होता है। तो पहले ही सर्ग में है युधिष्ठिर भीम का संवाद, व्यास का आगमन। दूसरे सर्ग में अब युधिष्ठिर जो है भीम से संवाद करते हैं। देखिए, पहले सर्ग में युधिष्ठिर द्रौपदी से संवाद कर रहे हैं, दूसरे सर्ग में युधिष्ठिर भीम से संवाद करते हैं, तो व्यास जी का आगमन हो जाता है। और जब व्यास जी का आगमन हो जाता है तो तीसरे सर्ग में युधिष्ठिर अब व्यास जी से बात करने लगते हैं। ठीक है, और अर्जुन वहां बैठे बैठे वो चले जाते हैं। ठीक है, अर्जुन का प्रस्थान हो जाता है। उसके बाद शरद ऋतु का वर्णन होता है। चौथे सर्ग में शरद ऋतु का वर्णन होता है। उसके बाद पांचवें में हिमालय का वर्णन होता है। पांचवें में हिमालय का वर्णन मोस्ट है, प्रश्न बन सकता है हिमालय का वर्णन किस सर्ग में मिलता है? पांचवें सर्ग में। इसके बाद हिमालय पर अर्जुन की तपस्या, तपो विघ्नार्थ इंद्र का अप्सराओं को भेजना। अब देखिए, हिमालय पर्वत पे अर्जुन की तपस्या का वर्णन किस सर्ग में मिलता है? तो छठे सर्ग में। और इनकी अर्जुन की जो तपस्या है इसको भंग करने के लिए इंद्र जी अप्सराओं को भेजते हैं कि तुम लोग जाओ और उनके जो तपस्या है उसको भंग करो। सातवां सर्ग गंधर्वों और अप्सराओं के विलासों का वर्णन है। सातवां सर्ग में जो है गंधर्वों और अप्सराओं के विलासों का वर्णन है। आठवें सर्ग में गंधर्वों और अप्सराओं की उद्यान क्रीड़ा का जल क्रीड़ा है। अब ये तरह तरह की कोशिशें करके जो है तपस्या में भंग कर रहे हैं। सायंकाल और चंद्रोदय का वर्णन है। नवें सर्ग में सायंकाल का वर्णन है, और सायंकाल के बाद जो है चंद्रमा उगता है यानी चंद्रोदय का वर्णन है। सूरत वर्णन है, प्रभात वर्णन है, फिर सुबह का भी वर्णन है यानी प्रभात वर्णन। 10वां सर्ग, यहाँ इधर कोई मोस्ट नहीं है। 10वां सर्ग देखें,
वर्षा आदि वर्णन है। ये किस चीज का वर्णन हो रहा है? अर्जुन कई साल तपस्या करते जा रहे हैं, यानी जाड़ा गर्मी बरसात सब ऋतुएं गुजर रही हैं उनके तपस्या में ही। अप्सराओं का चेष्टा वर्णन तथा उनका प्रयत्न वैफल्य, अंत में उनका सारा प्रयत्न जो है 10वां में विफल हो जाता है, अर्जुन की तपस्या भंग नहीं कर पाते हैं। ठीक है। 11वां सर्ग है इंद्र अर्जुन संवाद। मुनि रूप में इंद्र का आगमन। मुनि के रूप में इंद्र आते हैं और अर्जुन से संवाद करते हैं। ये 11वां सर्ग में है। किस सर्ग में है? ये बन सकता है मोस्ट, इसको आप कर लीजिए। इंद्र और अर्जुन का संवाद किस सर्ग में है? तो 11वें सर्ग में है। 12वां में देखें, अर्जुन की तपस्या पूरी हो जाती है। 12वें सर्ग में अर्जुन का जो तपस्या है वो पूरी हो जाती है और भगवान शिव जी जो है किरात का रूप धारण करके आ जाते हैं। ये मोस्ट है 12वां सर्ग। अर्जुन की तपस्या किस सर्ग में पूरी होती है? 12वें सर्ग में। और भगवान शिव जो है किरात का वेश धारण करके किस सर्ग में अर्जुन के पास आते हैं? 12वें सर्ग में। चलिए 13वें सर्ग की अगर मैं बात कर लूं, सर्ग नंबर 13, इसमें क्या है? तो बाण के विषय में शिव के अनुचर और अर्जुन का संवाद होता है। बाण के विषय में शिव के अनुचर, जो उनके सेवक दल हैं, जो भी है अनुचर हैं शिव जी के, उनसे और अर्जुन से क्या होता है? विवाद होता है। दोनों में क्या होता है? विवाद। उसके बाद सेना सहित शिव का आगमन हो जाता है। जब विवाद बढ़ता है तो शिव जी जो है सेना सहित क्या होते हैं? आ जाते हैं। सेना के साथ अर्जुन का युद्ध होता है। और 15वें में जो है युद्ध का वर्णन होता है। युद्ध का वर्णन मिलता है 15वें सर्ग में। 14वें सर्ग में जो है शिव का आगमन होता है सेना सहित, तो 14वां भी मोस्ट है। 16 नंबर का देखें, शिव और अर्जुन का अस्त्र युद्ध होता है। उसके बाद 16वें में जो है शिव और अर्जुन का क्या है? अस्त्र युद्ध है। सेना के साथ अर्जुन का युद्ध और शिव और अर्जुन का भी युद्ध होता है, यानी सेना के साथ भी अर्जुन लड़ता है, शिव जी से भी अर्जुन लड़ता है। 18वें सर्ग में जो है, 18वें सर्ग में मोस्ट है, शिव अर्जुन का बाहु युद्ध होता है, यानी हाथों से पटका पटकी वाला, और शिव का वास्तविक रूप प्रकट होना। अब यहीं पे जो है शिव प्रसन्न होते हैं और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाते हैं। इंद्र आदि का अर्जुन को विविध अस्त्र देना, और सभी लोग जो है, इंद्र भी आ जाते हैं और भी अन्य देवता आ जाते हैं और अर्जुन को विभिन्न प्रकार के अस्त्र प्रदान करते हैं, और यहीं पे शिव जी भी पशुपति अस्त्र प्रदान करते हैं। ठीक है। अब देखिए, भैरवी को जो है भारवे अर्थ गौरव कहा गया है। ठीक है, आ जाइए। कह रहे हैं भारवेरी भारवय प्रकृति मधुरा भारवी गिरह आदि सूक्तियां वस्तुतः कवि की गरिमा को प्रकट करने के लिए कही गई है। तो बस ये जान लीजिए, भारवे अर्थ गौरव। ठीक है, इतना ही काफी है। अब ये जो है भारवी के सम्मान में कही गई है। किरातार्जुनीयम ग्रंथ जो है उसका जो प्रधान रस है वो वीर रस है। ये मोस्ट है। किरातार्जुनीयम किस रस में लिखा गया है? कौन सा रस इसमें प्रधान है? तो वीर रस है। इसमें वीरता का वर्णन है। ग्रंथ के आरंभ में श्री शब्द, ठीक है, और अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग प्रमुख विशेषता है। अब ये प्रश्न बन सकता है, किरातार्जुनीयम शब्द का शुरुआत किस शब्द से होता है? श्री शब्द से, अंत लक्ष्मी शब्द से। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि किस ग्रंथ की प्रमुख विशेषता है कि उसका आरंभ श्री शब्द से और अंत जो है लक्ष्मी शब्द से होता है। इस टाइप से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो किरातार्जुनीयम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं।
हाँ, प्रसिद्ध टीकाकार मल्लीनाथ एक प्रसिद्ध टीकाकार हैं जो रचनाओं पे आलोचना करते हैं, टीका लिखते हैं। ठीक है, उन्होंने मल्लीनाथ ने भारवी को नारियल के फल से इनकी उपमा दी है। नारिकेल फल यानी नारियल के फल के समान इनको बताया है। ठीक है, नारियल के फल के समान, ऊपर से बड़े कड़े हैं लेकिन अंदर से बड़े नरम हैं। ठीक है, जो ऊपर से कठोर किंतु अंदर से कोमल और सरस होता है, उसी से उपाधि जो है मल्लीनाथ ने भारवी को दी है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, कठोर किंतु कोमल और सरस। किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्ग कठिन है। देखिए इसकी विशेषता क्या है किरातार्जुनीयम के, कि इसके जो पहले 3 सर्ग हैं वो बड़े कठिन हैं, अतः उन्हें पाषाण त्रय कहा गया है। पाषाण त्रय, 3 पत्थर, पापाड़ लिखा हुआ, पापाड़ नहीं है, पाषाण है। पाषाण त्रय का मतलब 3 पत्थर। जो किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 ठो सर्ग हैं, उन तीनों सर्गों को पाषाण त्रय के नाम से जाना जाता है क्योंकि बहुत कठिन है। अब देखिए, संस्कृत साहित्य में जो रीतिकाल होता है, उस रीतिकाल के जन्मदाता माने जाते हैं। ठीक है, कौन? भारवी। भारवी संस्कृत में रीतिकाल के जन्मदाता माने जाते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, भारवी के प्रयुक्त मुख्य छंद 13, जो जिनका प्रयोग वो अपने रचना में करते हैं। प्रिय छंद वंशस्थ। ठीक है, तो आपसे ये प्रश्न बन सकता है, भारवी ने अपने ग्रंथ में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया? 13। ठीक है, प्रिय छंद कौन सा है, ये भी आपसे प्रश्न बन सकता है। चलिए, इनके ऊपर आधारित कुछ प्रश्न हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, किस कवि की बाणी नारिकेल फल के समान है? नारिकेल फल के समान है तो किसको कहेंगे? भारवी को। मल्लीनाथ ने कहा था। ठीक है, भारवी को। सहसा विदित न क्रियाम, चलिए छोटा छोटा दिख रहा होगा, लीजिए मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। सहसा विदित न क्रियाम, इस सूक्ति से युक्त रचना कौन सी है? तो किरातार्जुनीयम में यह सूक्ति मिलती है। ठीक है, किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद किससे समाप्त होता है? तो प्रत्येक सर्ग का अंतिम शब्द जो मिलता है वो है लक्ष्मी, और पहला शब्द कौन सा मिलता है? तो श्री मिलता है। ठीक है, बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? तो दिया है किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीचरितम, कुमार संभव। कुमार संभव नहीं आता, क्यों? क्योंकि कालिदास की कोई भी रचना बृहत्त्रयी में शामिल नहीं है। भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस कौन सा है? तो अभी आप लोगों ने सुना कि वीर रस इसकी प्रधानता है। वीर रस इसका अंगिरस है, प्रधान रस है। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? देखिए ये टीजीटी 2005 में पूछा हुआ है। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? तो किरातार्जुनीयम है, शिशुपाल वधम है, नैषधीचरितम है। ये तीनों आते हैं, ऊपर के तीनों आते हैं, लेकिन रघुवंशम नहीं आता क्योंकि कालिदास का कोई भी रचना नहीं शामिल है। 7वें प्रश्न की ओर आते हैं। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है? देखिए अर्थ गौरव शब्द आ गया है। अर्थ गौरव के लिए कौन जाना जाता है? भारवी। तो विकल्प में आपको मिलेगा भारवी, आप आंसर करेंगे भारवी। निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी भारवी द्वारा रचित है? भारवी द्वारा कौन सी रचित है? तो किरातार्जुनीयम। ये 2005 में पूछा हुआ है। अब देखिए 2015 में प्रश्न बना है, किरातार्जुनीयम के रचनाकार कौन है? भारवी हैं। ठीक है, जिनका नाम दामोदर है। आ जाइए, किरातार्जुनीयम कितने सर्गों में लिखा गया है? तो 18 सर्गों में लिखा गया है। ये भी आपसे प्रश्न बनेगा। किस महाकाव्य के प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय कहा गया है? किरातार्जुनीयम के जो 3 सर्ग हैं, शुरू के 3 सर्ग बड़े कठिन हैं, इसीलिए उसको पाषाण त्रय, पत्थर से उसकी तुलना कर दिया गया है। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का प्रारंभ शब्द किससे होता है? श्री शब्द से होता है। किससे होता है? श्री शब्द से होता है।
भारवी का वास्तविक नाम था, भारवी का जो वास्तविक नाम था वो था दामोदर। तो याद रखेंगे भारवी का जो वास्तविक नाम है वो क्या है, दामोदर है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, कुछ प्रश्न इधर भी हैं, दो प्रश्न हैं। अर्जुन संवाद किरातार्जुनीयम के किस सर्ग में वर्णन है। अब देखिए ये प्रश्न बन गया, 12वें में है, 11वें में है, 18वें में है। ये अभी हमने आपको दिखाया था कि इंद्र और अर्जुन का संवाद, जब इंद्र भगवान हार मान लेते हैं, उनका जो है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, जब अर्जुन का जो है तपस्या भंग नहीं कर पाते हैं तो फिर उनसे संवाद करने वो क्या होते हैं, चले आते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, कहाँ है, 11 नंबर में देखिए, मैंने कहा था ना मोस्ट है, देखिए रेड कलर से लगाया हूँ। ठीक है, इंद्र अर्जुन संवाद 11वें सर्ग में, देखिए रेड किया, मैंने कहा मोस्ट है, ये प्रश्न बन जाता है। ठीक है, चलिए तो यहां कौन सा लगाएंगे, 11वां सर्ग। आज भारवी के ग्रंथ के प्रसिद्ध टीकाकार हैं, कौन है, मल्लीनाथ। ठीक है, मल्लीनाथ, जिन्होंने, अच्छा यहां तो कई मल्लीनाथ हो गए हैं। ठीक है, कई मल्लीनाथ हो गए, ये वाला लगाइएगा। ठीक है, दिखा देते हैं आप लोगों को, नहीं ये वाला है मल्लीनाथ। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया, नाम जो है एक ही तरह दे दिया है ना। चलिए ये वाला लगाइए, बी, मल्लीनाथ, जिन्होंने इनको नारिकेल फल से इनकी तुलना की है। ठीक है, तो बस 15 प्रश्न आपको हमने दिखा दिया, इतने ही प्रश्न इनसे हैं। चलिए अब जो है आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में केवल भारवी को कवर किया गया है और उनके जो है जो ग्रंथ है किरातार्जुनीय, उसके सर्गों को कवर किया गया है। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।